नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए मैं जो कथा आजकल कहानी आपको सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है संस्कार, उसका तृतीय भाग मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। उसके आगे मैंने जैसा कि आपको बताया था किस प्रकार से जब अपने माता पिता के मृत्यु के बाद भवानी जो था, अपने माता पिता का इकलौता बेटा, अपनी बहनों का इकलौता भाई, उसको उसके हाथ पैर फूल लगे कि अब घर कैसे चलेगा। तो उसकी पत्नी सुंदरा जो 12वीं पास थी और पर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थी, योजनाबद्ध कार्य चलाने वाली थी। तो वो अपने पति को बहुत सहारा देती है, कहती है कि एक से एक बेवकूफ़ अनपढ़ लोग तो अपना काम चला लेते हैं, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप बाहर जाकर आप भी कुछ न कुछ नया सीखिए और कुछ कर सकते हैं। तो और वो उसने योजना बनाई और वहाँ जो उसके सगे चचिया ससुर रहते थे, यानी भवानी के चाचा लखनऊ में, उनके पास उनको भेजा और पोस्ट ऑफिस जाके उनको फ़ोन भी कराई कि इस दिन इस समय पहुँचने वाला है इस गाड़ी से। तो जब वो वहाँ चला गया तो जैसा सुंदरा ने कहा था कि वहाँ मेहमान बनकर नहीं, उनके घर का सदस्य बनकर रहना, तभी आप टिक पाएंगे। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं सीखना, अच्छे लोगों के दोस्त बनाना और कुछ नई चीज़ सीखना। और सुना है कि कंप्यूटर सीखने वाले लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होती है। तो ये सब योजना जो उसने बनाई थी वो सफल होती नजर आई। उसके आगे उसने क्या क्या किया, और ये देखिए, भवानी को अपने से अधिक अपनी पत्नी पर भरोसा था। वही सबका एकमात्र दृढ़ सहारा थी। काम करते करते गाने गुनगुनाना उसका नित्य का नियम था। कभी कभी वह बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलती और जरा सी गलती पर दंड भी देती बच्चों को। सफाई का नियम उसका बहुत कठोर था। पूरा घर चकाचक रखना उसकी आदत थी। इसी बीच सुंदरा के एक और बेटी हो गई और शारदीय नवरात्र की द्वितीया तिथि को पैदा हुई, और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? द्विती। इस समय भवानी सुंदरा के पास तो न था, परंतु पास पड़ोस की सहायता से सब ठीक ठाक निपट गया। द्वितीय के होने के 2 महीने बाद भवानी घर आया। भवानी जो हल्द्वानी से आगे कभी गया ही नहीं था, उसने मुंबई जाने से पहले दिल्ली के चावड़ी बाजार में स्थित किसी प्रकाशन संस्थान में भी कुछ कार्य किया। फिर एक कंपनी के साक्षात्कार में सफल होकर वो मुंबई चला गया, जबकि किसी ने यह कल्पना भी न की होगी कि वह 2 वर्ष से भी कम समय में इतनी बड़ी छलांग लगा पाएगा। अपने अंदर के पुरुषार्थ और सुंदरा के शऊर से प्रेरित होकर श्री राम की तर्ज पर भवानी सच में भवानी बन चुका था। हमें अपनी संतान को बिना उसके हाथ पैर बांधे उसकी परवरिश करनी चाहिए, और हर खतरे से आगाह और सावधानी तो निसंदेह रखनी ही चाहिए, परंतु हर सावधानी उसकी रुकावट न बन जाए। सावधानी तो होनी चाहिए, सावधानी रुकावट के रूप में ना आए, और सुरक्षा और सावधानी से चले, ये भी हमें उसको रखना चाहिए। पर अगर हम उसको करने ही नहीं देंगे कुछ, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? वह कार्य जो जीवट होता है करना हमारी संतान कर सकती है। यह भाव उसमें सकारात्मक और रचनात्मक सोच और साहस भरेगा। जो कुछ हटकर करते हैं वही नई राह तय करते हैं। लीक पर चलने वाले तो एक लीक के ही होकर रह जाते हैं। वह इसी दुनिया के प्राणी होते हैं। हमें अपने पालितों में डर का भाव या कर के संस्कार का पोषण करना चाहिए। डर नहीं कर का भाव संस्कारित करना चाहिए, रोकना चाहिए। हम अपने बच्चों की योग्यता को समझें, उन्हें दब्बू बुज़दिल न बनाएं। कुछ समय उपरांत उन्हें हमारे बिना जीवन काटना ही होगा, क्योंकि माँ बाप या जो पोषण करता होते हैं बाल्यकाल में, सदैव तो जीवित रहते नहीं हैं। तो क्यों ना बाल्यकाल से ही उन्हें सुदृढ़ बनाएं। यही मेरी इस कहानी का संदेश भी है। भवानी योग्य तो था, साहसी भी, पर उसे मोह के बंधन में जकड़े रखा गया काफी समय तक। जब उसके पंख खुले तो उसने उड़ान भरना शुरू कर दी। यहाँ सुंदरा अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। उसने
उनके शब्द कोश में को संभव और संभावनाओं से माला माल कर रखा था, तो क्यों भला वो आगे न बढ़ते। पर यहाँ तो सुंदरा अपने बच्चों को पाल रही थी, भवानी तो अपने माता पिता के द्वारा पालित था। और पर सुंदरा ने जब उसको साहस दिखाया, उसने वो कर गुजरा। और ये जो बच्चे थे छोटे नन्हे नन्हे, सुंदरा और भवानी के, ये तो सुंदरा के द्वारा पाले जा रहे थे, तो उन्होंने तो आगे बढ़ना ही था। भवानी इस बार जब घर आया तो उसने अपने पूरे परिवार को मुंबई चलने को कहा, क्योंकि अब वो इस योग्य हो गया था। तो सुंदरा ने मना कर दिया। उसके अनुसार वह वहां रहकर भी अपने बच्चों को चमका सकती थी। जब बच्चों की छुट्टियां होंगी तभी मुंबई आएगी और उस अपने इसी घर को संवारने का प्रयास करेगी। उसने भवानी से कहा वह पूरी दुनिया घूमेगी उसके साथ, पर यहाँ से विस्थापित होकर नहीं, मतलब छोड़ेगी नहीं अपना घर। भवानी तो और वैसे भी सुंदरा के आगे नतमस्तक था, उसी की वजह से वो आज तक यहाँ तक पहुंचा था। जन्म भले ही माँ बाप ने दिया, पर आत्मविश्वास और साहस के पंख तो सुंदरा ने ही लगाए थे। साल में एक बार भवानी आता, बच्चों की छुट्टियों में वह स्वयं मुंबई पहुंच जाती। इस प्रकार से उनका जीवन विभिन्न उतार चढ़ाव पार करके अब उस मुकाम तक आ पहुंचा जहां उनको अपने नमन और सुनैना के लिए कुछ निर्णय लेने थे, जिसमें सुंदरा को भवानी का सहयोग और सहमति चाहिए थी, क्योंकि नमन और सुनैना जो उसके दो बड़े बच्चे थे, द्वितीय भी छोटी थी, उनको आगे करना था, पर पति के हामी भरने पर ही पति के साथ लेकर चलना था। सुनैना कक्षा 12वीं की छात्रा थी। तभी अल्मोड़े के विद्यालयों में माउंटेनियरिंग के लिए छात्र छात्राओं के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें सुनैना का भी नाम था। वह अपनी माँ के पास स्वीकृति का फॉर्म लेकर पहुंची तो हस्ताक्षर से पूर्व वह कुछ सोचने लगी। प्रशिक्षण मई के प्रथम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक चलने वाला था और अच्छे प्रशिक्षणार्थियों को आगे का प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का भी प्राविधान था। इस बीच पड़ोस की बची की ईजा पूरे गांव की आमा आ गई। सुंदरा के पास बुआरी यो फला लेनो पेटीकोट सिल दे महू। फलालेन का कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा गर्म होता है, क्या मेरे लिए पेटीकोट सिल दे, मतलब सिल दो। वो सिलाई भी करती थी, बुनाई भी करती थी। बहू यह फलालेन का पेटीकोट सिल दे मेरे लिए। तो केचू त्यार हाथन, और उसके हाथ में फॉर्म देखा तो उसने कहा ये क्या है तेरे हाथ में। अमा के ने सुनैनाक स्कूल बे एरो पहाड़ में चढ़न सिकोन हूँ। उन्होंने कहा ये सुनैना के स्कूल से आया है पहाड़ में चढ़ना सिखाने के। कुछ नहीं, सुनैना के स्कूल से आया है पहाड़ में चढ़ना सिखाने के लिए। उई जा मेरी मना कर दे चली जे जाद भय के हाथ खुट खराब है गया है तो जानो बोले खतरो भय। ओ बबो मेरे लड़की की जात है, उसके हाथ पैर खराब हो जाएंगे, कहीं टूट गए तो और टेढ़ी मेढ़े हो गए तो, और जान का भी खतरा है। सुंदरा मुस्कुरा दी और बाद में हस्ताक्षर कर सुनैना से बोली ठीक है मैंने हाँ कर दी है, पर पहले बोर्ड की परीक्षा मेहनत से दो, क्योंकि उसकी बोर्ड की परीक्षा थी, कक्षा 12 की छात्र थी। अब तक सुंदरा के पास फोन भी हो गया था और उसने भवानी से भी सलाह ले ली थी इस विषय में। तो आगे उसने क्या क्या किया ये हम आपको कल की समापन किस्त में बताएंगे। बताइएगा कि आपको मेरी ये कथा कैसी लगी। नमस्कार।